Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम हमारा 8th चैप्टर दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ विस्टास 12th क्लास के लिए मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिटक्लासा एंड बामा, देर आर टू राइटर्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग। आप पहले भी कर चुके हैं 12th क्लास, हमारा जो चैप्टर 2 था उसमें भी हमारे पास लोस्ट स्प्रिंग, यस, उसमें हमारे पास 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट के अलग अलग राइटर थे। तो ये जो हमारा लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यहाँ पर जिटकालासा और बामा दोनों अलग अलग राइटर हो और अपने अपने ऑटोबायोग्राफी ही बोल देंगे हम। तो उन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी लाइफ का इंसिडेंट शेयर किया है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर समरी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, नो डाउट। तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए और कनेक्ट करते रहिए अपने साथ और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके। चलिए, बिफोर यू रीड दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ 2 women फ्रॉम marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। तो ये जो एक यूनिट है, ये जो एक यूनिट प्रेजेंट की गई है यहाँ पर, ये उन 2 ग्रुप के लिए है। कम्युनिटीज़ मतलब ग्रुप, और किस तरीके का ग्रुप था ये? ऐसा ग्रुप था जिसको कि आप बोल सकते हैं मार्जिनलाइज समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, या आप कह सकते हैं कि उन पिछड़ा हुआ समुदाय माना जाता है। तो ऐसे ही अपने जीवन की घटनाओं को उन्होंने यहाँ पर जो है 2 वुमेन हैं, जिटकालासा और बामा, इन दोनों ने ही अपनी ही कम्युनिटीज़ को यहाँ पर अपने बचपन के जो इंसिडेंट इन्होंने देखे हैं उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है। किस तरीके से उन्होंने जो है उस समय के कल्चर को, उस समय पे जो भी संस्कृति चल रही थी, जो कल्चर चल रहा था, वो किस तरीके से इनके साथ रिफ्लेक्ट करते हैं, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ का, तो वो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बोर्न इन द लेट 19th century। द सेकेंड इज बाय अ कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर। तो जिटकालासा की अगर हम बात करें तो जिटकालासा जो है एक अमेरिकन भारतीय विमेन कह सकते हैं, क्योंकि वो इंडियन थी बट अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। तो अमेरिकन इंडियन विमेन है वो, 19th century में इनका जन्म हुआ। और सेकंड जो है उन्हीं के समय की तमिल यानी इंडियन है, वो तमिल दलित राइटर है, इंडिया में ही पैदा हुई है, इंडिया में ही जन्म हुआ है उनका और इंडिया में ही उनका बचपन निकला है। तो किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही हैं, चलिए पढ़ते हैं। गार्ट्रूड सिमन्स बोनिंग, ये उनका पूरा नाम है, ठीक है। बोर्न इन 1876, वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड किस लिए कहा गया है? क्योंकि एक तो टैलेंटेड होता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम उसको कहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने किया है। एन एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रम्पर्ड होता है विक्ट्री हासिल करना, इन अ टाइम व्हेन सिवियर प्रेजजेस प्रीवेल्ड टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड विमेन। यानी वो 1876 में उनका जन्म हुआ और जो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आप बोल सकते हैं, और अमेरिकन थी वो, यस, टैलेंटेड थी और अमेरिकन थी ये मूल रूप से, क्योंकि अमेरिका में उनका जन्म हुआ था तो वो अमेरिकन कहलाई। तो उन्होंने कौन से समय से स्ट्रगल किया है? देखिए, उन्होंने अपने समय के एक ऐसी अमेरिकन कल्चर से स्ट्रगल किया है जिसको उन्होंने खुद फेस किया है इन अ टाइम व्हेन सिवियर प्रीजजेस, यानी उस समय पर जो है बहुत ज़्यादा सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ रही थी उनकी। प्रीजस प्रीवेल्ड टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन, यानी औरतों के लिए जो अमेरिका में जन्म लेने वाले जो वहाँ की संस्कृति और औरतों के लिए जो भी
लोगों का जो स्ट्रगल रहा था उसमें इनकी मेन भूमिका रही है। एज अ राइटर शी अडोप्टेड द पेन नेम जिटकलसा, यानी पेन नेम का मतलब होता है कि उन्होंने जो है एज अ राइटर उनका ये नेम फेमस हो गया था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Yes, as a writer, she adopted the pen name Jitkalasa and in 19 began publishing article criticizing the Carlisle Indian School। यानी एज 1900 के अंदर जो है कार्लिसल इंडियन स्कूल की के ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने जो है एक लेख प्रकाशित किया था। यस, उन्होंने रिटन फॉर्म में जो है लिखा था और पेन नेम उनका मतलब एक तरह से राइटर के रूप में नेम स्पेशली जिटकलासा के नाम से फेमस है। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है अत्याचार, शोषण, यानी एक हमेशा से ही जो है उनका काम जो है क्रिटिसाइज करता रहा है। डोगमा क्या होता है, जो धर्म को लेके लोगों की जो रूढ़िवादी विचार है उनके बारे में, और उनकी जो लाइफ है एज अ नेटिव अमेरिकन, यानी एक अमेरिकन औरत के रूप में, अमेरिकन में पैदा होने वाली औरत के रूप में, वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल ऑफ ऑपरेशन, यानी उन्होंने जो है हमेशा से ही अत्याचार का, शोषण के विरुद्ध जो है उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया था। बामा, अब देखिए सेकंड राइटर है हमारी बामा। बामा इज द पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी बामा जो है वो भी एक रोमन कैथोलिक फैमिली की एक तमिल दलित औरत बोल सकते हैं, और उन्हीं का राइटर नेम है ये बामा। शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स, उन्होंने जो है उनकी 3 मुख्य जो है कृतियाँ शामिल हैं ऑटोबायोग्राफी। एक तो है कारुकू नाम से, कारुकू 1992 में प्रकाशित हुई थी। एक नोवेल है संगति 1994 में प्रकाशित हुआ, और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी छोटी छोटी कहानियों की जो कलेक्शन है किसुम बुकरण, वो जो है 1996 में प्रकाशित हुई थी। फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम करुकू, ये जो हमारी चैप्टर में जो एक अंश लिया गया है वो करुकू से लिया गया है। मीन्स पल्मरा, इसका क्या मतलब होता है? पल्मरा यानी पल्मरा लीव्स, खजूर के पत्ते, विच विद देयर सैरेट एजेस ऑन बोथ साइड्स, और उनके मतलब जो किनारे पत्तों के जो किनारे होते हैं वो तलवार की तरह होते हैं, जिनके दांत निकले हुए होते हैं ना, पैने तीखे किनारे जो हैं तलवार की तरह होते हैं उनके। आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, यानी 2 धारी तलवार जिसको बोला जाता है ना, 2 धार वाली, ऐसे ही तलवार की तरह होते हैं उनके पत्ते। बाय आ फैलेसियस स्पन, और फैलेसियस स्पन का क्या मतलब होता है कि शब्दों को जोड़ जोड़ के, यानी एक कमेंट करते हुए, व्यंग्य करते हुए, जो उनका पन अलंकार होता है, एक है ना, फिगर ऑफ स्पीच होता है। द तमिल वर्ड करुकू कंटेनिंग द वर्ड करू, तो तमिल जो वर्ड है करुकू जिसमें करू शामिल है, करू वर्ड से लिया गया है, जो एम्ब्रियो और सीड, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और सीड क्या होता है? बीज। आल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस, जिसका मतलब क्या होता है? ताजगी और नयापन। देखिए हमारी फर्स्ट जो स्टोरी है ना, दैट इज़ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसका क्या मतलब है? कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये हमारी जो फर्स्ट राइटर है जिटकलसा, उनकी रिटन स्टोरी है। हाँ जी, उनके लंबे, वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी, और उनके लंबे बालों को किस तरीके से काटा जाता है तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, यानी लैंड ऑफ एप्पल का मतलब सेबों की धरती जिसको कहा जाता है, वॉज अ बिटर कोल्ड वन, बहुत ही ठंड देने वाला था फर्स्ट डे वहाँ पर। एंड द ट्री वर बेयर, और उनके जो पेड़ थे वो बिल्कुल
ठंडे थे। अ लार्ज बेल रिंग फॉर ब्रेकफास्ट, तभी जो है एक लंबी सी बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रसिंग थ्रू द belfry overhead and into our sensitive ears। यानी जो एक मेटालिक साउंड बजाते हैं ना, बैल की साउंड होती है, उसको बोलते हैं मेटालिक साउंड। वो इतनी तेज़ी से उनके सिर के ऊपर से आवाज़ आती है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनके कानों से टकराती हुई आ रही है, वो क्रसिंग साउंड थी। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स, यानी बेयर फ्लोर का मतलब है नंगे फर्श पर जो एनोइंग क्लैटर, शूज़ की जो साउंड थी, जूतों की जो साउंड थी। गिव अस नो पीस, इसकी वजह से उनको कोई शांति नहीं मिल रही थी, मतलब उनका जो शांति में भंग पड़ रहा था यहाँ पे जैसे। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, लगातार जो है बहुत ही भयंकर आवाज़ें आ रही थी। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड अ बेडलम within which I was purely tired, and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless। कहने का मतलब क्या है कि लगातार जो है साउंड आ रही थी और एक बहुत ही नॉइज़ उन्होंने क्रिएट कर दिया था, शोर हो गया था, जिसकी वजह से जो है ये अनसिक्योर फील कर रही थी, मतलब असुरक्षित लग रहा था इनको। तो क्या कहती है, एंड दो माई स्पिरिट, और इन सब में जो मेरी स्पिरिट थी, जो मेरी आत्मा थी, टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग, मेरी आत्मा जो अपने आप ही स्ट्रगल कर रही थी फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, अपनी खोई हुई आज़ादी के लिए। बट ऑल वाज यूजलेस, लेकिन सब जो है यूजलेस था, सब बिल्कुल बेकार साबित हुआ। कैसे? द पेल फेस वुमैन, जो एक पीले फेस वाली जो औरत थी, विद वाइट हेयर, जिनके सफ़ेद बाल थे, केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पास आती हैं। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, हम सब जो हैं लड़कियां लाइन में लगी हुई थी, डाइनिंग रूम में हमें ले जाया गया था। दीज वर इंडियन गर्ल्स, सभी जो है इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, ये सब जो है इन्होंने स्टिफ शूज़ पहने हुए थे, सख्त जूते पहने हुए थे, और इनकी जो ड्रेसेस थी वो भी थोड़ी सी चिपकी हुई थी, क्लिंगिंग ड्रेसेस थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन, छोटी लड़कियों ने जो है बाजू वाले एप्रन डाले हुए थे। एंड सिंगल्ड हेयर, और उनके जो बाल थे वो छोटे कटे हुए थे। सिंगल्ड, नॉट सिंगल। एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स, कि जैसे ही जो है मैं अपने फ्लैट जूतों में बिना शोर किए हुए चली। नॉइजलेसली का मतलब बिना शोर किए हुए। इन माई सॉफ्ट मोकेसिन्स, यानी मेरे जो सॉफ्ट जूते थे उनमें जब मैं चलती हूँ, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फर्श के अंदर धंस जाते ना, जैसे इस तरीके से उसके शूज़ चल रही थी वो शूज़ में। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, यानी एक तरह से जैसे उसने ब्लैंकेट जो है, जो ओढ़ा हुआ था ब्लैंकेट, वो उसके शोल्डर्स से नीचे फिसल रहा था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने जो है इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा, हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट, जो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड दैन आई इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स। While we marched in, the boys entered at an opposite door. I watched for the three young braves who came in our party. I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. A small bell was tapped, and each of the pupils drew a chair from under the table. Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. But when I turned my head, I saw that I was the only one seated, and all the rest at our table remained standing. Just as I began to rise, looking slyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. All were seated at last, and I had to crawl back into my chair again. I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him,
but all the others hung their hats over their plates. As I glanced at the long chain of the tables, I caught the eyes of a play-face woman upon me. Immediately, I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watching by the strange woman. The woman seized his mutterings, and then a third bell was tapped. Everyone picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. ये देखिए क्या स्टोरी हुई है उनके साथ। मतलब सबसे पहले तो वो बताती हैं कि वो किस तरीके के ड्रेसिंग सेंस में थी। मतलब जो काफ़ी इंडियन गर्ल्स थी जो जिन्होंने जो है शूज़ भी उनसे अलग डाले हुए थे, और उनकी जो ड्रेस थी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट थी उनसे। और जहाँ यहाँ पर देखते हैं छोटी जो गर्ल्स थी ना, उन्होंने जो है किस तरीके के एप्रन पहने हुए थे। उनके स्लीव्स वाले एप्रन थे, और उनकी हेयर भी काफ़ी छोटे थे, छोटे छोटे बाल थे उनके। और ये बताते कि मैं तो अपने सॉफ्ट शूज़ में जो है बिना शोर किए हुए वो ऐसा लग रहा था फ्लोर के अंदर उनके शूज़ चले गए हैं, इस तरीके के शूज़ में वो चल रही थी। और उसके बाद ये ब्लैंकेट की बात बताते कि मेरा जो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो मेरे शूज़ के मेरे शोल्डर्स के ऊपर से फिसल रहा था। फिर ये उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखती है जो कि बिना किसी बात की परवाह किए हुए वहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन मतलब उस जो जिटकला सा है उनको इंडियन गर्ल्स की जो ड्रेसेस थी वो अच्छी नहीं लगी थी। जिस तरीके की ड्रेसेस उन्होंने डाली हुई थी जिट क्लासों को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब बताती कि जब जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बॉयज़ आते हैं सामने वाले दरवाजे से, और 3 नए ब्रेव बॉयज़ को वो देखती है उनकी पार्टी में आ गए हैं जो। फिर उसने जो है वो पीछे लाइन में लगी हुई थी, वहाँ वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। फिर वहाँ पर एक छोटी सी बेल बजती है। हर एक बच्चा जो है वो आप आइडिया लगा के देखिए, जो मैस बनी होती है ना, कैंटीन बनी होती है, मैस होती है हॉस्टल्स में, तो वहाँ पर एक लॉन्ग टेबल होती है और उसके दोनों साइड चेयर्स लगी होती है। सेम एज यहाँ पर जो है चेयर्स लगे हुए हैं। जब वो सब खाना खाने के लिए रेडी हो रहे हैं तो सभी अपनी अपनी जैसे बेल बजती है तो चेयर्स को पीछे की तरफ सरकाते हैं बैठने के लिए। मतलब ऐसा लगा जिटकला सा को कि अब चेयर पीछे करने का क्या मतलब कि बैठना है, तो वो जो है फटाफट से बैठ जाती है। लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो उसने देखा कि सिर्फ एक अकेली वही थी जो चेयर पर बैठी हुई थी, बाकी सभी जो है टेबल के पास अभी भी खड़े रहे थे। फिर उसने जो है थोड़ा सा साइनेस महसूस करती है, शर्म महसूस करती है, तो वो जो है चारों ओर देखना शुरू करती है उठने से पहले कि कुर्सियों को, चेयर्स को किस तरीके से यूज़ में लाना है। तभी दूसरी बेल बजती है। अब दूसरी बेल के बाद सभी बैठ जाते हैं, तो फिर कहता है कि मुझे भी जो है धीरे से कुर्सी में वापस से बैठना ही था। फिर एक आदमी की आवाज़ उसको सुनाई देती है। वहीं हॉल रूम में था ये, जहाँ पर सभी अपने टेबल चेयर के पास बैठे हुए थे, तो यहाँ पर उसको एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो देखने के लिए मुड़ती है तो जो भी अदर गर्ल्स थी वो सभी अपनी अपनी प्लेटों पर उन्होंने जो है अपने हेड को ऐसे नीचे झुकाया हुआ था। अब वो टेबल के पास लंबी जो लाइन लगी हुई थी वो सब देख रही थी। तो कहते हैं कि वहीं पर वो जो है पेल फेस वाली जो लेडी थी, वुमेन थे, वो उसकी तरफ घूरते हुए देखती है कि जैसे ही जेड क्लासा ने देखना शुरू किया उस आदमी की तरफ मुड़ के, वो जो पेल फेस वाली औरत थी वो उसी की तरफ घूर के देख रही थी। फिर वो डर की वजह से उसने जो दोबारा से अपनी आंखें जो है नीचे झुका ली। मतलब वो हैरान थी कि ये औरत मुझे ही क्यों घूर रही है। अब वो जो जिटकला सा है वो जो है थोड़ा सा घबराई हुई है। फिर एक थर्ड बेल बजती है, तो थर्ड बेल बजने के बाद सभी जो हैं, जिस तरीके से खाना खाया जाता है ना सभी के सामने, एक फॉर्मल वे में सभी ने अपना फोर्क और स्पून उठाया, खाना शुरू किया।
और इन सभी ने खाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जिटक्लासा जो है इतनी घबराई हुई थी, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अब जो है वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी, अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो इस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेकिन इस तरीके का जो ये खाने का जो तरीका था ना, ये बहुत मुश्किल नहीं था उस दिन। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन, बाद में जो है सुबह के समय इसकी जो फ्रेंड है जुडविन, गिव मी अ टेरिबल वार्निंग, उसने एक भयंकर वार्निंग दी, चेतावनी दी उसको। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन जो है वो इंग्लिश जानती थी थोड़ा बहुत। एंड सी हैड ओवर हार्ड द प्ले फेस वीमैन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर। अब देखिए जिटक्लासा के जो बाल थे वो बहुत बड़े और भारी थे, तो जुडविन ने बताया कि उसने जो पेल फेस वाली औरत है उसको हमारे लंबे हैवी बालों को काटने के बारे में सुना था। आवर मदर्स हैड टोट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स who were captured had their hair singled by the enemy. Among our people, short hair was worn by mourners and singled hair by cowards. अब देखिए यहाँ पर जिटक्लासा और ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने जो है अपनी माँ से क्या सीखा था कि सिर्फ एक ऐसे वॉरियर्स, ऐसे योद्धा जो कि अनस्किल माने जाते थे, यानी जो पूर्ण रूप से स्किल्ड नहीं थे, जिनमें योग्यता नहीं होती थी, या तो उनको पकड़ने के बाद उनके दुश्मन उनके बालों को काट देते थे उन लोगों में, या फिर वो दुख का कारण भी माना जाता था, यानी जिसकी फैमिली में किसी भी तरह का दुख हो जाता है, कोई डेथ वगैरह हो जाती है, कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, तो वहाँ पर दुख का कारण समझ के उन लोगों के हेयर कट होते थे, या फिर उनकी कोवार्ड्स यानी कायरता की निशानी माना जाता था शॉर्ट कट हेयर। They discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. अब यहाँ पर जो है वो बताती कि वो उसकी फ्रेंड ने, जुडविन ने कहा कि मतलब हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। भाग्य के बारे में वो दोनों डिस्कस करते हैं, कौन कौन, जुडविन एंड जिटक्लासा। तो जुडविन ने कहा कि हमें जो है अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे हैं, है ना, जो कहा जाएगा वही करना होगा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई रेबल्ड, तो इस बात का भी यहाँ पर जिटक्लासा ने, रेबल्ड होता है विरोध करना, तो जिटक्लासा ने क्या किया, यहाँ पर विरोध किया। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। तो यहाँ पर जिटक्लासा ने क्या कहा, नहीं मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगी, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी। आई वॉच्ड माई चांस, फिर मैंने अपने चांस को देखा, मतलब किस तरीके से मौका लग सकता है। एंड व्हेन नो वन नोटिस, और जब कोई भी नहीं देख रहा था, आई डिसअपियर्ड, मैं एकदम से गायब हो गई। आई क्रैब्ड अप द स्टेयर्स, मैं पहले जो है स्टेयर्स पर चढ़ती हूँ, चुपके से सीढ़ियों पर चली जाती हूँ ऊपर। एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्विकिंग शूज़, मतलब जितना वो चुपचाप कर सकती थी। स्क्विकिंग मतलब शोर मचाने वाले, यानी शोर मचाने वाले जूतों के साथ भी वो चुपके जो है ऊपर चली जाती है। आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्विकिंग शूज़, माई मैक्रोसिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़, यानी उसकी जो सॉफ्ट शूज़ थे वो अब जो है बिल्कुल स्क्विकिंग शोर मचाने वाले शूज़ में चेंज हो गए थे। अलोंग द होल आई पास्ड, अब जो है होल में से वो गुजर रही थी। विदाउट नोविंग विदर आई वॉज गोइंग, ये भी नहीं जानती थी कि उसको कहाँ जाना है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और फिर वो एक खुले दरवाजे की तरफ जाती है। आई फाउंड अ लार्ज रूम, उसने वहाँ पर एक बड़ा रूम देखा। विथ 3 वाइट बेड्स, जिस रूम में जो है 3 वाइट बेड्स रखे हुए थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन, और वहाँ पर जो है विंडोज जो थी वो डार्क ग्रीन कलर से के कर्टेन से जो है कवर्ड थी। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से उस रूम में जो है बहुत कम हल्की रोशनी हो गई थी। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और उसने जो है धन्यवाद किया क्योंकि कोई भी उसको वहाँ पर नहीं देख रहा था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर, उसने जो है कॉर्नर की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाए। फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, जो कि दरवाजे से बहुत दूर थे। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउल्ड अंडर द बेड, अब वो जो है बेड के
अब ये क्या बताते हैं कि मैं अपने हाथों से और अपने घुटनों के बल जो है क्रॉल करती है, क्रॉल होता है रेंग के चलना, वैसे मतलब छोटा बच्चा चलता है जैसे, वो अंडर द बेड के नीचे चली जाती है एंड हडल्ड माई सेल्फ इन डार्क कॉर्नर, और अपने आप को ना छुपा लेती है डार्क कॉर्नर में, मतलब जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ मैं किसी को भी दिखाई नहीं दे दूंगी, तो वहाँ पर वो जो है अपने आप को हाइड कर लेते हैं। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, और कहते मेरे छुपने वाली जगह से, आई पियर्ड आउट, मैंने बाहर झाँका, सडरिंग विद फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स। अब देखिए वो अपने आप को छुपा के बैठे हुए है, लेटे हुए हैं वहाँ पर, और बाहर झाँक झाँक के देख रही है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है वहाँ पे। तो जैसे ही उसको फुट स्टेप्स यानी पैरों की आवाज़ें सुनाई देती है उसके आसपास, तो वो घबरा जाती है, सडरिंग विद फियर, डर की वजह से काँपने लग जाती है। एंड दो इन द होल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, क्योंकि होल रूम में ना ऑलरेडी उसका नाम अनाउंस किया जा रहा था, बार बार आवाज़ें गूंज रही थी उसके नाम से। एंड आई न्यू दैट, और मैं जानती थी, आई वॉज सर्चिंग फॉर मी जुडविन, आई न्यू दैट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि जुडविन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी उसको ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना माउथ नहीं खोला, अपने माउथ को भी वो बंद रखती है आंसर देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। अब जो है जो पैरों की आवाज़ उसको आ रही थी वो उसके और नज़दीक आ जाती है, यानी साउंड जो है वो फील होती है, तो पैरों की आवाज़ उसको और पास आती हुई सुनाई देती है, और जो आवाज़ें थी वो भी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, जो आवाज़ें थी अब और पास आ गई थी। विमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, सभी जो औरतें थी और गर्ल्स थी वो उनके रूम में आ जाती है। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस रोकी, एंड वॉच देम ओपन क्लोजेस्ट डोर, और फिर मैंने दरवाजे को जैसे ही उन्होंने ओपन किया बंद किया उसको पास से सुनाई दिया उसको, पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और उसको झांकते हुए देखा। मतलब वहाँ पर जो है वो हर जो स्लैब्स बनी हुई थी उनमें से वो झांकते हुए देखती है उनको। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, उन्हीं में से किसी एक ने जो है कर्टेन्स को हटा दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और जो रूम था उसमें जो है एकदम से रोशनी हो जाती है। वट कोज दैम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने जो है बेड के नीचे देखा, मुझे नहीं पता। आई रिमेंबर्ड बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे बस याद है कि उन्होंने किस तरीके से मुझे घसीटा, बाहर निकाला। दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, मतलब उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा रेसिस्ट किया, विरोध किया उनका, किकिंग की, लेग मारी उनको, स्क्रैचिंग वाइडली, और उनको स्क्रैच भी करती है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो हर तरीके से तरीके आजमाती है, बुरी तरीके से स्क्रैच करती वाइडली। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, अब इन सब के बावजूद भी जो है उसको नीचे लाया गया स्टेयर से, और उसको एक चेयर के साथ बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, बहुत बुरी तरीके से वो चिल्लाती है। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck, मतलब अब यहाँ पर जो है जेटकलास आके हेयर को कट करने के लिए उसको बांधा गया था, तो उसने अपने सिर को भी काफ़ी हिलाया जब तक उसने महसूस नहीं किया कि जो कोल्ड ब्लेड थे, सीजर्स की, कैंची की जो ठंडी ब्लेड्स थी वो उसने अपनी गर्दन के पास जब तक महसूस नहीं की। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, फिर एकदम से जो है वो कहती है मैंने अपनी आत्मा ही खो दी। क्यों, कैसे खो दी? आत्मा खो देना इट मीन्स कि यहाँ पर उसने अपनी हिम्मत ही ख़त्म कर दी। सिंस द डे एंड हार्ड दैम ना ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, ब्रेड चोटी होता है, मतलब जब तक उसकी जो है उसने महसूस नहीं किया कि उसकी भारी बालों वाली जो चोटी थी उसको काटते हुए नहीं सुना, सीजर्स से जो काटा गया था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और फिर उसी के साथ उसने अपनी हिम्मत भी खो दी। देन सिंस द डे, उस दिन से आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, अब बताती है कि उस दिन जो है मेरी माँ से दूर ले जाया गया था मुझे।
मतलब जब से वो अपनी माँ से दूर गई थी। आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़, मतलब उसने बहुत बार, इनडिग्निटीज़ का मतलब होता है बहुत बार भयंकर जो है अपमान का सामना किया था। पीपल हैड स्टेड एट मी, लोग जो है मेरी तरफ घूरते थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, कहते हैं लोग मेरे को घूरते थे और मुझे जो है हवा में एक लकड़ी के खिलौने की तरह जो है वो घूमती थी हवा में। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट, मतलब उसको ऐसा लगता था कि मुझे टोस कर करके उछाला जा रहा है हवा में, लाइक अ वुडन पपेट, जैसे एक लकड़ी की जो कठपुतली होती है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल लाइक अ कवर्ड्स, मतलब उसको अपनी माँ की कहे के अकॉर्डिंग जो है ऐसा फील होता है कि मेरे जो लंबे बाल हैं उनको काटा गया है, ये कायरता की निशानी है मेरे लिए। इन माई एंग्यूस आई मोर्न फॉर माई मदर, मतलब अब जो है वो गुस्से में है, दर्द में है और अपनी माँ के लिए वो रो रही है। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी नहीं आता है उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए, उसको शांत करने के लिए। नोट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी, कहती है एक भी आत्मा नहीं थी जिसको वो, मतलब जैसे एक बच्चा दुख में होता है तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को याद करता है, सही मैं यहाँ पर कहती है कि कोई भी एक ऐसी आत्मा नहीं थी जो मेरे पास थी। एज माई ओन मदर यूज़ टू डू, जैसे कि मेरी माँ मेरे साथ करती थी जब मैं दुख में होती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्राइवन बाई अ हर्डर, मतलब क्योंकि अब जो है उसको ऐसा लग रहा था कि आज वो अपने आप को एक ऐसा छोटा सा एनिमल मानती है। मैं उन सभी जो हार्डर होता है ना, ग्रुप होता है एनिमल्स का, और ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो एक एनिमल है जिसको आगे आगे भगाया जाता है, तो कहती है मुझे एक जैसे एक शेपर्ड लेके जाता है ना अपनी भेड़ों के झुंड को, उन्हीं झुंड में से कोई एक भेड़ हूँ मैं। ऐसे ही उसको लगता है कि मैं तो आज एक बलि का बकरा बना एक ऐसी एनिमल हूँ जिसको जो है धक्का मार के आगे ले जाया जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से ट्रांसलेशन समझ आ गई है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, तो जिट क्लासा की जो फिलोसफी थी अबाउट द लॉन्ग हेयर, इस वजह से उनको पसंद नहीं था कि उनकी कम्युनिटी में जो है बालों को काटना गलत मानते थे, और इसी वजह से इनको भी जो है अपने लॉन्ग हेयर के लिए वो स्ट्रगल भी करती है, बट उनकी एक भी नहीं चलती है और जो है उनको अपने बाल खोने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आएंगे वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट पार्ट की ट्रांसलेशन होगी, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में ही बामा जी ने किस तरीके से स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, क्या कुछ देखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की समरी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति एंड कीप स्माइलिंग। बाय।